नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में जहां एक तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आई है, वहीं कोरोना के कुछ पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। 18 जून को 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, वहीं आज 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव बढ़ गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में भेजी गई सैंपल की जांच रिपोर्ट में से 3 मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति अंबारी फूलपुर, एक व्यक्ति व्यवहारा लालगंज, एक व्यक्ति चंडेसर आजमगढ़ का रहने वाला है। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसील से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सीएमओ ने बताया कि अब तक कुल 171 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 15 एक्टिव केस हैं, 150 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 6 की मृत्यु हो चुकी है। गोकशी का विरोध करने पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आजमगढ़ के असाउर गांव के पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित मोहम्मद शफीक ने बताया कि गांव के नुमान सहित 19 लोग गोकशी के धंधे में लिप्त हैं। गोवंश को खरीदकर गोकशी करने के साथ पैकेट में पैक कर आसपास के गांव में सप्लाई करते हैं, जिसका विरोध पीड़ित के भाई ने किया तो सभी एकजुट होकर उसके ऊपर हमला कर घायल कर दिए। इसकी शिकायत थाने पर की गई, जिस पर मात्र 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि मुख्य आरोपी नुमान सहित अन्य लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग के साथ गोकशी पर रोक लगाने की मांग की है। गोकशी का मामला है गांव में हो रही है 3-4 मतलब 2-3 साल से हो रही है। हाँ। तो आप लगातार उसका विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। 17 तारीख का मामला था। हाँ। हमारे भाई गए थे उधर, तो लाठी डंडे से और लोहे की सलाख से उनके ऊपर वार कर दिए। उनका सर फट गया था। वो आजमगढ़ में भर्ती थे, उसके बाद फिर ओरिना हॉस्पिटल में भर्ती थे। अभी छुट्टी हुई। तो 3 लोग की गिरफ्तारी हुई। 308 लगा हुआ है। अभी नुमान प्रधान जो है वो अभी बाहर ही है। हाँ, तो आज जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी, नहीं तो वो और किसी की हत्या भी करवा सकते हैं उसमें। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रवासी श्रमिकों में चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों के पुनर्वास एवं कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए बैठक किया गया। बैठक में कई अस्पतालों के प्रतिनिधि, भारत रक्षा दल, एनसीसी, एनएसएस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान डीएम ने अस्पतालों के प्रतिनिधियों से कहा कि प्रवासी श्रमिकों में कुछ स्किल्ड हैं जो वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन आदि क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं, उनको अपने अस्पतालों में रोजगार उपलब्ध कराएं। साथ ही सीएम को निर्देश दिए कि संबंधित अस्पतालों के प्रतिनिधियों को चिन्हित स्वास्थ्यकर्मियों की सूची उपलब्ध कराएं। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ई प्रयास पोर्टल भी बनाया गया है। इसमें प्रवासी श्रमिकों का डाटा उपलब्ध है। ऑनलाइन लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित कर रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। एसीएमओ डॉक्टर वाई.के. राय को निर्देश दिए कि अस्पतालों के प्रतिनिधियों को लॉगिन व पासवर्ड उपलब्ध कराएं। अस्पताल में मरीजों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं, थर्मल स्कैनिंग और हाथों को सैनिटाइज कराएं। कोविड वॉलंटियर के पंजीकरण एवं उनकी सेवाएं ली जानी है। इस पर एनएसए, एनसीसी, भारत रक्षा दल के प्रतिनिधियों से डीएम ने कहा कि कोविड वॉलंटियर बनाए जाने के लिए सूची उपलब्ध कराएं। वॉलंटियर स्नातक या परा स्नातक और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने चाहिए। 3 माह के लिए कोविड वॉलंटियर बनाया जाना है। इस सेवा कार्य के लिए किसी प्रकार का मानदेय नहीं होगा। आजमगढ़ जिले में पिछले 3 वित्तीय वर्ष में खरीदे गए धान की कुटाई और इसके सापेक्ष चावल की आपूर्ति पर जांच बिठाई गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने जांच की जिम्मेदारी 5 अधिकारियों को सौंपी है। 5 अधिकारियों को 4 से 5 ब्लॉक की जांच सौंपी गई है। ये अधिकारी 22 ब्लॉकों की जांच कर इसकी रिपोर्ट सीडीओ को सौंपेंगे। भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने इस मामले में अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत कमिश्नर से की थी। कमिश्नर के निर्देश पर जांच टीम बनाई गई है। सीडीओ ने बताया कि जांच के लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उपायुक्त स्वतः रोजगार, उपनिदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी की टीम बनाई गई है। अभिलेखों की जांच कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में एक टीवी चैनल के एंकर द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के विरोध में आजमगढ़ जिले में संविधान बचाओ आंदोलन ने
पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे संविधान बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछले 800 सालों में किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों ने ख्वाजा के ऊपर उंगली नहीं उठाया, बल्कि उनके दरगाह पर आपसी भाईचारा देखने को मिलता है, जहां सभी धर्मों के लोग पहुंचकर वहां चादर चढ़ाते हैं। लेकिन एक टीवी चैनल के एंकर ने उनके ऊपर सांप्रदायिक टिप्पणी की, जिससे सभी धर्मों के लोगों को आघात पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया है कि टीवी एंकर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। धर्म गुरु को, और वो भी उस एतबार से जिनका मामला ये है कि भारत में सभी धर्म के लोग, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी धर्म का भेदभाव ख्वाजा की नगरी में या उस दरबार पे हुआ हो। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वो एकता का संदेश देने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे कोरोना की महामारी के दौर में हमारा देश एक दूसरे के अंदर जो मिलजुल कर चलने का मामला था वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब एक एंकर की गलती पर, और वो भी गलती क्या है कि लुटेरा चिश्ती, जाहिर सी बात है कि इतिहास के पन्नों में अगर कोई दुश्मनी से भी कहीं लुटेरा लिखा हो तो ये बात मानी जा सकती है। आज तक ऐसा कोई मैटर ही नहीं आया, और वो चीज़ अचानक कैसे आई। और अगर मान लीजिए फ़र्क पड़ रहा है तो टीवी एंकर की ये जिम्मेदारी बनती है कि बैठने से पहले होश हवास को सही रखा जाए, और अगर दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है तो इससे पूरे भारत की छवि खराब हो रही है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे की रहने वाली एक युवती ने अपने भाइयों की हरकतों से तंग आकर एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने बताया कि उसके माँ बाप का 10 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुका है। वे अपने पिता के मकान में रहती है, जिसका उसके 3 भाई विरोध करते हैं। आए दिन तरह तरह से प्रताड़ित कर घर से उसे निकालते हैं। एक भाई उसका सपोर्ट करता है तो तीनों अन्य भाई मिलकर उसको डरा धमका कर चुप करा देते हैं। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर कई बार की, लेकिन वहां से बार बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कुछ नहीं होता है। थक हार कर उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए पैतृक संपत्ति में उसे भी रहने के लिए मांग करते हुए आरोपी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुझे घर से समस्या है, मुझे घर से निकाला जा रहा है, भाइयों द्वारा मारा पीटा जा रहा है, और खाना पीना बंद किया गया है, कुछ दे नहीं रहे। मैं अपनी व्यवस्था 4,000 की नौकरी करती हूँ, कैसे भी गुजारा कर रही हूँ अपने भाई के साथ, उस पे भी नहीं है, और कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है। और मेरे भाई को मेरा एक भाई जो सपोर्ट करता है उसको अगर वो बोलता है उसे भी मारा जाता है, और घर से निकाल रहे हैं। मारता कौन है भाई का? क्या भाई नौशाद अहमद और शकील अहमद, और परवेश जो यहाँ नहीं रहते हैं वो फ़ोन से हम लोग को वो भी गाली वाली देते हैं, वहाँ से भी परेशान करते हैं। वो भी उन्हीं लोग के पक्ष में रहते हैं। हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं है। माँ बाप, मम्मी पापा भी हम लोग के नहीं हैं जी। थाने पे जाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गई जी तो क्या कहते हैं लोग? वो लोग कहते हैं हाँ हो जाएगा, फिर सब मामला वैसे ही ख़त्म हो जा रहा है। आजमगढ़ जिले के सपा के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए शहर के खत्री टोला लालडिग्गी की रहने वाली पीड़िता ने डीएम से शिकायत की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची पीड़िता शांति देवी ने बताया कि उसकी शहर के बीचों बीच कीमती जमीन है, जिस पर सपा के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर की नज़र है। उस जमीन पर जबरन कब्जा करने की नीयत से कुछ लोगों के साथ पहुंचे। जब हम लोगों ने विरोध किया तो वह जान माल की धमकी देने लगे। पीड़िता परिवार ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसलिए मैं आई हूँ कि मेरी लालडिग्गी ज़मीन है दारू ठेके के सामने, और बृजलाल सोनकर मेरा हड़प रहे हैं, और मेरी मम्मी से ज़बरदस्ती साइन करा रहे हैं, और मैं नहीं थी मेरी मम्मी पागल, इसलिए मेरी मम्मी और पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और बोल रहे कि मैं तुम्हारा ज़बरदस्ती लूँगा ज़मीन। मैं बोली कि मैं नहीं दूँगी, कि तुम लोग नहीं दोगी तो तुम लोग के पूरे बहन भाई को मार देंगे जान से। आजमगढ़ में एक बार फिर जमीन महंगी और जान सस्ती साबित हुई। कई बार पंचायत और पुलिस के समझाने बुझाने के बावजूद भी दो पक्षों में ऐसा संघर्ष हुआ कि आखिरकार एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों पक्षों को मिलाकर आधा दर्जन लोग खून खराबे के शिकार हुए और जिला अस्पताल में भर्ती हैं।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि घटना आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की है, जहां दो परिवारों नक्षेद चौहान और मिट्ठू के बीच महज एक मामूली खेत की मेड़ को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष कई बार आमने सामने हो चुके थे। गांव के लोगों ने दोनों पक्षों को समझाया बुझाया, लेकिन किसी ने नहीं माना। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने भी समझाया बुझाया और कहा कि पुलिस की मौजूदगी में मेड़ बन जाएगा। दोनों पक्ष राजी होकर घर चले गए, लेकिन फिर गांव पहुंचते ही दोनों पक्ष आपस में उलझ गए। मामला मारपीट में तब्दील हो गया। डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को फिर समझा बुझाकर अलग कर दिया और पुलिस लौट गई। लेकिन फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन इस बार जमकर दोनों पक्षों में लाठी, डंडे, राड व ईंट से एक दूसरे पर हमला किया गया। हमले में एक पक्ष के 19 वर्षीय अंकित चौहान की जान चली गई, जबकि दोनों पक्षों के मिलाकर आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति तनावपूर्ण देखकर गांव में फोर्स तैनात कर दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि सभी घायलों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। गांव में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। एहतियातन फोर्स तैनात कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। पहले आप सुनिए एक पक्ष का बयान, जिसके बेटे की चली गई जान। फिर आप सुनिए आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह की बात। पुली पे खड़ा था, वहीं पे सब लोग लाठी रड और सरिया से मारना चालू कर दिया। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हम लोग 3 आदमी। कोई एक्सपायर हुआ है इसमें? एक एक्सपायर, मेरा लड़का एक्सपायर हो गया। मेहनगर में एक मामला आया, खूनी संघर्ष का मामला, क्या मामला? ये मेहनगर थाने में गोपालपुर गांव है, वहाँ पे 2 चौहान परिवार है। उसमें मेड़ को लेकर के विवाद हो गया। रात में लाठी डंडे से लोगों ने मारपीट की। आज सुबह में उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें मुकदमा कायम करके जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजा जाएगा।